अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों और बुजुर्गों। आज इस सवाल के जवाब की वीडियो में इस सवाल का जवाब दे रहे हैं कि क्या इस्लाम वाहिद काबिल कबूल मजहब है। बराए करम इस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहें। ये वीडियो पहला हिस्सा है इस सवाल के जवाब का। दूसरा हिस्सा इंशाअल्लाह ताला कल इसी वक्त पेश किया जाएगा। तो दोस्तों, अल्लाह ताला फरमाता है सूरह अल इमरान की आयत नंबर 19 में, बेशक अल्लाह के नजदीक दीन इस्लाम है। यहां वो हमें बताता है कि इस्लाम के सिवा कोई ऐसा मजहब नहीं जो इसके नजदीक काबिल कबूल हो, जिसका मतलब है अल्लाह के सामने सर तस्लीम खम करना और आजिज़ी करना और इसकी इबादत करना, इस पर ईमान लाना और इसके रसूलों में, और जो वो अल्लाह की तरफ से लाते हैं। हर रसूल के लिए अल्लाह ताला ने एक निज़ाम और तरीकाकार मुकर्रर किया, यहाँ तक कि इसने इनमें से आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम लोगों के लिए भेजा, इसलिए कि आपके बाद अल्लाह ताला किसी का दीन कबूल नहीं करेगा स्वाय इस्लाम के, जो वो दीन है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाए थे। कि पिछले अंबिया मुसलमान थे या नहीं। यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि क्या पिछले अंबिया मुसलमान थे या नहीं। तो दोस्तों, पिछले अंबिया की पैरवी करने वाले तमाम मोमिनीन लफ्ज़ के अमूमी मायने में मुसलमान थे और वो अपने इस्लाम की वजह से जन्नत में दाखिल होंगे। अगर इनमें से कोई हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने तक जिंदा रहा तो इससे हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी के सिवा कोई चीज कबूल नहीं की जाएगी। कतादा रहमतुल्लाह ने इस आयत की तफसीर में कहा, इस्लाम का मतलब है कि बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और इस बात की तस्दीक करना जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाए हैं। जो अल्लाह का दीन है जो उसने मुकर्रर किया और जिस साथ इसने अपने रसूल भेजे और जिसकी तरफ इसने अपने इत्तेहादियों की रहनुमाई की, तो वो किसी दूसरे मजहब को कबूल नहीं करेगा और इसके सिवा अजर नहीं देगा। अबुल अलिया रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, इस्लाम का मतलब है खालिस अल्लाह की इबादत करना और इसके साथ किसी को शरीक ना ठहराना। तफसीर बल कुरान, बेशक अल्लाह के नजदीक दीन इस्लाम है। इब्ने कसीर रहमतुल्लाह फरमाते हैं, बेशक अल्लाह के नजदीक दीन इस्लाम है। इसकी तफसीर बयान करते हैं, अल्लाह ताला हमें बताता है कि इस्लाम के अलावा कोई दीन नहीं है जिसे वो कबूल करेगा। पैगंबरों की पैरवी और इसके साथ अल्लाह ने इन्हें मुख्तलिफ औकात में भेजा, यहाँ तक कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खत्म हुए। इस मुकाम पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा इसकी तरफ जाने वाले तमाम रास्ते बंद हो गए थे। इस पर बस जो कोई अल्लाह से इसके बाद मिले कि इसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनके सिवा किसी और दीन के साथ भेजा तो वो कबूल नहीं किया जाएगा। जैसे कि अल्लाह ताला का फरमान है सूरह अल इमरान आयत नंबर 85। अल्लाह ताला फरमाता है, और जो शख्स इस्लाम के अलावा किसी और दीन को चाहेगा तो इससे वो हरगज़ कबूल नहीं किया जाएगा और वो आखिरत में नुकसान उठाने वालों में से होगा। और वो इस आयत हमें बताते हैं कि इसकी नजदीक वाहिद मजहब इस्लाम है। सूरह अल इमरान आयत नंबर 19, बेशक अल्लाह के नजदीक दीन इस्लाम है। इब्ने जौजी रहमतुल्लाह ने कहा कि अज़जाज रहमतुल्लाह ने फरमाया, दीन क्या एक ऐसा लफ्ज़ है जिससे मुराद हर वो चीज़ है जिसे अल्लाह ताला ने लोगों के लिए इसकी इबादत करने का हुक्म दिया है और इस पर अमल करने का हुक्म दिया है और वो इनको इसका अजर देगा। हमारे शेख अली बिन अब्दुल्लाह रहमतुल्लाह कहते हैं, दीन से मुराद वो चीज़ है जिस पर इंसान अमल करता है और अल्लाह की रजा के लिए इस पर अमल करता है। इब्ने कतीबा रहमतुल्लाह कहते हैं, इस्लाम का मतलब है सर तस्लीम खम करना, अल्लाह के आगे सर तस्लीम खम करना और इसके अहकाम की पैरवी करना, और इसका मतलब सर तस्लीम खम करना भी है। सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्फाज दीन अल्लाह के नजदीक का मतलब है वो दीन जिसके अलावा कोई दूसरा दीन नहीं जिसे अल्लाह ताला पसंद करेगा और इसे कबूल करेगा। इस्लाम है जिसका मतलब है ज़ाहिरी और बातिनी तौर पर अल्लाह ताला के लिए सर तस्लीम खम करना, इस पर अमल करना जो इसके रसूलों के लबों पर लिखी गई है। अल्लाह तबारक ताला का फरमान है, और जो शख्स इस्लाम के अलावा किसी और दीन को चाहेगा तो इससे
ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھائے گا۔ تو دوستو بس جو شخص اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی پیروی کرتا ہے اس نے حقیقتاً اللہ کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کیا، کیونکہ اس نے اس راستے پر نہیں چلا جو اس نے اپنے رسولوں کے لیے لبوں پر لکھا دیا تھا۔ ابن اسمین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اسلام لفظ کے طور پر مفہوم میں ہے اللہ کی عبادت کرنا ہے جو اس نے مقرر کیا اس وقت سے جب اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجے اس وقت سے لے کر قیامت کے آغاز تک، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی آیات سے فرمایا جو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ پہلے تمام انبیاء کی تعلیمات اسلام تھی یا اللہ کے آگے سر تسلیم خم کرنے والی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سورہ بقرہ 128 میں، اے ہمارے رب ہمیں اپنا مسلمان بنا اور ہماری اولاد میں سے ایک امت مسلمہ کو تیرا فرما بردار بنا۔ تو دوستو اس کا باقی حصہ کل ہماری دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ پیش کیا جائے گا۔ اب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔